नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में 27 साल बाद जश्न का माहौल। दिल्ली में बीजेपी को प्रचंड बहुमत और ऐतिहासिक की दिल्ली की बीजेपी की झोली में जनता ने डाल दी 48 सीट और अरविंद केजरीवाल को हार का मुंह देखना पड़ा और आपको मिली मात्र 22 सीट। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नई दिल्ली से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल जो है चुनाव हार गए हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि नई दिल्ली से जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परवेश वर्मा ने हराया है। परवेश वर्मा यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। उन्होंने इस जीत को मोदी की जीत बताया और इस मामले में जो है अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार जो है वो स्वीकार कर ली है। उनके साथ साथ जो है दिल्ली के डिप्टी सीएम जो है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा से हार गए हैं। अपने इसको बता दें कालकाजी से वर्तमान जो है मुख्यमंत्री आतिशी ने जो है वो चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने यहाँ से बीजेपी की जो है रमेश विधुड़ी को जो है वो हराया है। अपने दर्शकों को यही बता देते हैं पार्टी के एक और नेता आपके जो गोपाल राय है वो जमुना पार में जो है चुनाव जीत गए हैं। आइए देखते हैं अपनी हार पर जो है अरविंद केजरीवाल क्या बोल रहे हैं। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली में 27 साल बाद कमल खिला और इस मौके के ऊपर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी के हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं, लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। वहीं केजरीवाल ने पार्टी की करारी हार पर जो है कार्यकर्ताओं का जो है उत्साह बढ़ाया और उनको जो है आगे लगातार जो है वो दिल्ली की जनता की सेवा में लगातार जो है तत्पर रहने का जो है उन्होंने संदेश दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे, क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए,
हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली में आपकी हार के बाद जो है आम आदमी पार्टी की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, सभी लोग जो है शराब घोटाले में जो है ईडी ने इनको आरोपी बनाया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है और ये सभी लोग जो है जमानत पर बाहर हैं। अगर कोर्ट में जो है आरोपी आम आदमी पार्टी जो है वो साबित हो जाती है तो उस तरीके से आप पार्टी जो है उसको ख़त्म होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अपने दर्शकों को बता देते हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे मुश्किल समय है। अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई संवैधानिक जो है वो पद नहीं है। अब वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और पंजाब से भी राज्यसभा अगर वो जाना चाहते हैं तो 2028 से पहले वहाँ राज्यसभा का चुनाव नहीं है और दिल्ली में 2030 तक जो है उनको इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल जो है अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि उनका अगला कदम क्या होगा। आज अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों से बात की वो जो चुनाव नहीं जीत पाए किसी भी कारण से। उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले अभी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है और वहाँ से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें, हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा करनी है और आने वाले समय में अपने इन कैंडिडेट्स का अनुभव पूरे देश के लिए, पार्टी के प्रसार के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी पूरे देश में। तो ये उनके साथ चर्चा हुई। सर, समीक्षा भी हुई क्या, जैसे इन सीटों पे क्या बड़े फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से रिजल्ट्स इस तरह से अनएक्सपेक्टेड रहा आप लोगों के लिए? देखिए, समीक्षा तो होती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी, बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे समय में जब खुल के पैसे बांटे जा रहे थे, जूते साड़ियाँ बांटे जा रही थीं, शराब बांटी जा रही थी, खुल के मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा था, वैसे में चुनाव लड़ना कोई आसान काम नहीं था। यह इस सारे तंत्र ने इस चुनाव को जिस तरह का बना दिया था, उस सब के बीच में सब लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जो भी कारण रहे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन अब सभी लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि जो लोग हारे हैं वो भी अपने अपने क्षेत्रों में जनता के बीच रहेंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता की सेवा करेंगे और जैसे भी मन पड़ेगा उनको भी इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया है, हजारों लाखों लोगों ने सपोर्ट किया है, जैसे भी बन पड़ेगा जनता की सेवा करेंगे और देश भर में पार्टी के लिए काम करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने जो है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिलकर जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया है। फिलहाल जो है वीके सक्सेना ने उनको जो है अगली सरकार बनने तक जो है अपने पद पर बने रहने के लिए कहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि आतिशी जो है दिल्ली की कालकाजी सीट से जो है वो चुनाव जीती हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 22 विधायकों की मीटिंग ली और उस मीटिंग में सभी विधायकों को दिशा निर्देश दिए हैं कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोगों के काम हैं, जो लोगों की सेवा है, वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को करनी है
लोगों ने आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों पे भरोसा दिखाते हुए उन्हें जिता के भेजा है और अब हमारी जिम्मेदारी है उनकी सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। दूसरा, हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपए 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे, चाहे 2,500 रुपए दिल्ली की महिलाओं को देना हो, चाहे आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कामों को जारी रखना। पे क्या समीक्षा हुई आज, क्योंकि 62 से आप 22 के आंकड़े पे आए हैं, तो इस पे पार्टी अध्यक्ष के साथ क्या समीक्षा हुई है? और क्या कांग्रेस को इसका बड़ा कारण मान रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो इस पे एनालिसिस चल रहा है कि क्यों आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा। जहां खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, जो गुंडागर्दी की शिकायत कर रहा है उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। तो दिल्ली ने आज तक, और ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये दिल्ली के लोग कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल साफ है कि इसमें गुंडागर्दी की एक भूमिका रही, प्रशासन की भागीदारी की एक भूमिका रही। लेकिन हम दिल्ली की जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभा। फिलहाल बीजेपी में जश्न का माहौल है। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। अपने दर्शकों को बताते हैं कि 1993 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहली जीत जो है हासिल की थी और उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने थे और उसके बाद जो है साहिब सिंह वर्मा ने कमान संभाली और आखिर के 4 महीने में सुषमा स्वराज ने कमान संभाली और उसके बाद जो है बीजेपी को जो है कांग्रेस ने हराया और शीला दीक्षित जो है लगातार जो है 15 साल जो है दिल्ली पे उन्होंने सत्ता पे काबिज रही और उसके बाद 2013 में अरविंद केजरीवाल जो है सामने आए और उन्होंने इसके बाद लगातार जो है दिल्ली के ऊपर 11 साल तक कब्जा रखा। अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में जो है बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, 48 सीटें जीती, जबकि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर ही सिमट गई। अपने दर्शकों को बताते हैं बड़ी चर्ची 70 में से 48 सीटें बीजेपी के खाते में गई, उन जनता ने उनको जिताया, जबकि 22 पर जो है आम आदमी पार्टी जो है सिमट गई। ये तस्वीर देख सकते हैं पूरी दिल्ली की कि पूरा भगवा जो है इस समय दिल्ली दिखाई दे रही है। अपने दर्शकों को बताते हैं 2025 का जो वोट शेयर आम आदमी पार्टी का वो 43.69 है और बीजेपी को 45.90 मिला है और 2020 में आम आदमी पार्टी को ज़्यादा मिला था।